Hello everyone. Today we will start our chapter A Tale of Two Birds. So students, this story is from your A Pact of the Sun book, and we will study in this story about two birds. So let's start. A mother bird and her two young ones lived in a forest. तो बच्चों, एक मदर बर्ड यानी मम्मी चिड़िया एंड हर टू यंग वंस और उसके दो छोटे छोटे बच्चे लिव्ड रहते थे इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में. द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. फिर क्या होता है कि जो मदर थी वो वो मारी गई स्टॉर्म में. स्टॉर्म मीन्स तूफान में. और उनके जो यंग बर्ड्स थे यानी जो छोटे छोटे बच्चे थे दो, वो क्या हो गए, वो सेपरेट हो गए एक दूसरे से. तो तूफान आया, उसमें जो मदर थी उनकी डेथ हो गई और वो दोनों बच्चे एक दूसरे से सेपरेट यानी अलग हो गए. सेपरेट का मीनिंग होता है अलग होना. ईच फाउंड अ डिफरेंट होम. अब वो एक साथ रहते थे, लेकिन अब जब वो अलग हो गए तो ईच फाउंड उन्हें मिला डिफरेंट होम, अलग होम. यानी एक बच्चा कहीं चला गया और दूसरा कहीं चला गया. तो हम इस स्टोरी में यही पढ़ने वाले हैं कि आखिर जब दोनों बच्चे अलग अलग जगह चले गए तो उनकी लाइफ पर उन जगहों का क्या इम्पैक्ट पड़ता है. There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. एक बार lived रहते थे bird, एक चिड़िया रहती थी, her two newborn babies और उसके यानी नए अभी जो बच्चे पैदा हुए थे, बेबीज बच्चे, इन अ फॉरेस्ट जंगल में. They had a nest in a tall shady tree and there the mother bird took care of her little ones day and night. उनके पास वहाँ पर क्या था, एक नेस्ट था. इन अ टॉल बहुत लंबे, शेडी यानी बहुत घना, ट्री घने ट्री में उनका एक घोंसला बना हुआ था और वहाँ उनकी मदर बर्ड टुक केयर उनका ध्यान रखती थी, हर लिटिल वंस यानी अपने छोटे छोटे बच्चों का, डे एंड नाइट दिन और रात. तो दिन रात वो मदर उन बच्चों का ध्यान रखती थी. और उनका जो नेस्ट था वो कहाँ था, टॉल और शेडी ट्री पर. वन डे एक दिन, देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म. एक दिन क्या होता है, एक बहुत बिग का मीनिंग होता है बड़ा. स्टॉर्म तूफान आया. देयर वॉज थंडर और वहाँ पर क्या हो रहा था, थंडर हो रहा था यानी बिजली कड़क रही थी, लाइटनिंग, और वो चमक रही थी बिजली. एंड रेन और बारिश हो रही थी. एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज और जो विंड थी, हवा थी, ब्लू डाउन उसने गिरा दिए थे मैनी ट्रीज. ब्लू डाउन यानी उस हवा के जोर से गिर गए थे बहुत सारे ट्रीज. द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन. और वो टॉल ट्री जो बहुत बड़ा लंबा ट्री था, विच द बर्ड्स जिस पर वो बर्ड्स रहती थीं, वो क्या हो गया, केम डाउन नीचे आ गया यानी वो भी गिर गया. अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट. और फिर क्या होता है, एक बहुत भारी, हैवी मीन्स भारी, ब्रांच शाखा, हिट मारती है, द नेस्ट को, नेस्ट के हिट कर देती है, धक्का मारती है. एंड किल द बर्ड और जो बर्ड थी, वो जो बर्ड यानी मदर बर्ड थी वो मर जाती है फॉर्चुनेटली और भाग्य से, फॉर द बेबी बर्ड्स. वो जो दो बच्चे थे, द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू दैम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. जो बहुत तेज़ हवा थी, बच्चे छोटे छोटे थे, तो क्या होता है, वो उड़ा ले गई उन दोनों बच्चों को जंगल की दूसरी तरफ. यानी
वो बच्चे हवा के ज़ोर से उड़कर दूसरी तरफ चले गए और नेस्ट में जो बर्ड थी वो एक बड़ी ब्रांच ने जो हिट किया नेस्ट को तो वो मर गई। वन ऑफ दैम केम डाउन नियर अ केव, उनमें से एक बच्चा कहाँ आ गया? नियर, पास में, केव के, केव होती गुफा, वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड, वहाँ कौन रहता था? रॉबर्स यानी डाकू, और पूरा गैंग रहता था डाकुओं का। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे, और जो दूसरा वाला बर्ड थी, बच्चा था, लैंडेड, वो गिर गया जाकर बाहर ऋषि, जो हमारे ये ऋषि मुनि होते हैं उनके आश्रम के बाहर गिर गया, उनके थोड़ी डिस्टेंस पर। You may see here in this picture that here is one baby and this is other bird, and it is Rishi's ashram and it is Robert's cave. तो इस तरह एक रॉबर्ट्स की केव में पहुंच गया और दूसरा पहुंच गया ऋषि मुनि की आश्रम में। Days passed, दिन गुजर गए, and the baby birds became big birds. अब वो जो बेबी बर्ड्स थी, छोटी छोटी चिड़ियाँ थी, became big birds, क्या हो गई? वो बड़ी बड़ी बर्ड्स हो गई, यानी वो अब पूरी फुल ग्रोन अप चिड़िया बन गई। वन डे, एक दिन, द किंग ऑफ द कंट्री, जो राजा था कंट्री का, केम टू द फॉरेस्ट टू हंट, आया फॉरेस्ट में यानी जंगल में, हंट, शिकार के लिए। He saw a deer, उसने क्या देखा? एक हिरन देखा। सॉ जो होती है वो सी की सेकेंड फॉर्म होती है, सॉ मीन्स होता है देखा, एंड द फर्स्ट फॉर्म इज सी। एंड रोड आफ्टर इट, और फिर क्या करते हैं? वो रोड करते हैं, यानी वो उसका पीछा करते हैं। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग, ये दौड़ा डीप, डीप होता है गहरे यानी घने जंगल की तरफ, फॉलोड बाय द किंग, और किंग उसके पीछे थे। तो ये जो डियर था ये घने जंगल की तरफ दौड़ा और राजा उसके पीछे चले। सून द किंग लॉस हिज वे, और जल्द ही राजा भूल गया अपना रास्ता, एंड डिड नॉट नो वेयर ही वॉज, वो अब नहीं जानता था कि वो कहाँ आ चुका है, यानी वो अपना रास्ता भूल चुका था। ही रोड on for a long time till he came to the other side of the forest. अब वो सवारी करता गया बहुत देर तक, जब तक कि वो दूसरी साइड फॉरेस्ट जंगल के नहीं आ गया, यानी वो घूमता गया, अपना रास्ता वो खो चुका था और जंगल में ही घूम रहा था। Very tired, but now he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. फिर क्या होता है? बहुत थक चुका था वो। He got off his horse, अपनी हॉर्स से नीचे उतर आया। Sat, बैठ गया नीचे, under a tree, एक पेड़ के नीचे, and stood, that stood near a cave, जो खड़ा हुआ था एक केव के पास यानी गुफा के पास। Suddenly he heard a voice cry out. तभी अचानक से उसको एक साउंड आई, और वो क्या चिल्ला रहा था? आवाज़ क्या थी? क्विक, हरी अप, जल्दी करो। देयर इज समवन अंडर द ट्री, कोई पेड़ के नीचे है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, जल्दी आओ और उसकी सारी ज्वेलरी ले लो और उसके हॉर्स को भी छीन लो। तो ये साउंड आई, हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे, जल्दी आओ वरना वो यहाँ से चला जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, राजा बहुत हैरान हुआ। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। वो हैरानी से देख रहा था कि एक बर्ड जो ब्राउन कलर की थी पेड़ पर बैठी थी, जिसके नीचे वो बैठा हुआ था, यानी राजा जिसके नीचे बैठा हुआ था वहाँ पर से ऊपर से आवाज़ आई कि क्विक, जल्दी करो
और यहाँ पर पेड़ के नीचे कोई है, उसकी सारी ज्वेलरी लूट लो और उसके हॉर्स को भी छीन लो, जल्दी करो नहीं तो वो चला जाएगा। तो किंग ने हैरानी से देखा ऊपर, तो वहाँ पर उसको एक बर्ड नज़र आई जो वो ये सब कह रही थी। He also heard faint noises issuing from the cave. तभी उसे आवाज़ आती है राजा को, फेंट बहुत हल्की हल्की आवाज़ें आती हैं केव से, गुफा से। He quickly got on to his horse and rode away as fast as he could. वो जल्दी से अपने हॉर्स पर बैठा और उसने क्या किया, वहाँ से चला गया। अब फिर क्या होता है, ये जो बर्ड थी ये केव के बाहर, जो रॉबर्ट्स की केव के बाहर थी, वो रॉबर्ट्स को अलर्ट करती है कि कोई आया है और उसको जितना भी उसके पास सामान है उसे लूट लो। द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर अ सिमिलर वॉइस। किंग वहाँ से दूसरी जगह चला गया और उसको क्या हुआ, बहुत हैरानी हुई, अमेज्ड टू हियर, उसने एक और वॉइस सुनी, सिमिलर वॉइस, बिल्कुल जो सी तरह थी जैसे एक बर्ड बोल रही थी। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी, और वो यहाँ पर जान सका उन चिड़ियों की सच्ची कहानी। ही मैट द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड। वहाँ वो एक ऋषि से मिलता है जो उसे बताते हैं बिहेवियर, जो उनके मैनर थे बात करने के बर्ड के, वो उनके बारे में बताते हैं। Soon he came to a clearing which looked like an ashram. जल्द ही वो एक जगह पहुँचे जो साफ सुथरी थी, जो कि एक आश्रम थी। It was the ऋषि's आश्रम, ऋषि का आश्रम था ये। The king tied his horse to the tree and sat down in its shade. किंग ने टाइड मीन्स बांध दिया अपना हॉर्स एक ट्री के साथ और वो बैठ गया शेड में, यानी ट्री के शेड में बैठ गया। सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस। तभी अचानक से उसने सुनी एक जेंटल वॉइस, बहुत अच्छी साउंड, जो कि अनाउंस कर रही थी, वेलकम टू द आश्रम, आपका आश्रम में स्वागत है सर, प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट, आप अंदर जा सकते हैं और आराम कर सकते हैं। द ऋषि विल बी बैक सून, जो ऋषि हैं वो जल्द ही वापस आएंगे। देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, अंदर ठंडा पानी पॉट में यानी बर्तन में रखा है। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, आप आराम कीजिए और अपने आप को यानी कि कंफर्टेबल महसूस कीजिए। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। तभी किंग ने ऊपर की तरफ देखा और उसने क्या देखी, एक बिग बड़ी सी ब्राउन बर्ड इन द ट्री, जो पेड़ पर बैठी थी। ही वॉज अमेज्ड, उसे बहुत हैरानी हुई। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, उसको लगा कि ये तो उसी बर्ड की तरह हैं जो उसने केव के बाहर यानी गुफा के बाहर देखी थी। और बच्चों वो एक सी क्यों थी दोनों बर्ड, क्योंकि वो ट्विंस थी, एक साथ 2 बर्ड्स बेबी बॉर्न हुई थी और दोनों स्टॉर्म में अलग अलग जगह पर चले गए थे। He said to himself loudly, वो अपने आप से कहता है, You are right sir, answered the bird. उसको एक सी लग रही थी दोनों, तो जो बर्ड है वो आंसर करती है, He is my brother, but he has made his friends with robbers. वो मेरा भाई है और उसके जो दोस्त हैं वो डाकू हैं। He now talks as they do, और वो अब ऐसे बात करती है जैसे कि वो रॉबर करते हैं। He does not talk to me anymore, वो अब मुझसे बात नहीं करता। Just then the ऋषि entered the ashram, तभी आश्रम में ऋषि आते हैं। वेलकम सर, आपका स्वागत है सर। ही सेड टू द किंग, किंग से कहा, प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम,
आप अंदर आ जाइए और आप इसको अपना घर समझिए। यू लुक टायर्ड, आप बहुत थके हुए दिख रहे हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए आराम कीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, और उसके बाद आप मेरा जो फूड है वो शेयर कर सकते हैं, खा सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक सो अलाइक। किंग ने ऋषि को उन टू बर्ड्स की स्टोरी बताई और वो बहुत ज़्यादा हैरान थे और बता रहे थे कि वो दोनों का व्यवहार कितना अलग था, जबकि वो दोनों एक सी थीं। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज, ही सेड। ये जंगल बहुत सारे सरप्राइजेस से भरा हुआ है, उसने कहा। द होली मैन स्माइल्ड, वो जो पवित्र मैन थे यानी ऋषि थे वो मुस्कुराते हैं। एंड सेड आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। कहने का मतलब है कि आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर कोई अपनी कंपनी से पहचाना जाता है कि वो किसके साथ रहता है। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, वो बर्ड हमेशा उन रॉबर्स यानी डाकुओं की आवाज़ें सुनती है, बातें सुनती है। ही इमिटेट्स दैम, वो उनकी नकल करती है। एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, और लोगों को लूटने के बारे में बात करती है। दिस वन हैज़ रिपीटेड वॉट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड, और ये वाली वही कुछ सुनती है जो उसको सुनाई देता है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, वो स्वागत करती है आश्रम में आए हुए लोगों का। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, अब आप अंदर आइए और आराम कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, मैं आपको इस जगह के बारे में और इन बर्ड्स के बारे में और बहुत कुछ बताऊंगा। इस तरह बच्चों ये टू बर्ड्स की स्टोरी है, जिसमें हमने देखा कि जो अच्छी कंपनी में जाती है बर्ड वो अच्छी बातें सीखती है, और जो बुरी कंपनी में जाती है वो बुरी चीज़ें इमिटेट करती है। तो इस तरह कंपनी हमारे लिए मैटर करती है, और हमें हमेशा अपनी कंपनी यानी अपने साथियों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं रहना है, और हमें अच्छी बातों को फॉलो करना चाहिए ताकि हम एक अच्छे इंसान बन सकें। So with this we have completed the explanation of this chapter. I hope you have understood this story well.